तो जैसे कि आज हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एक बहुत ही बढ़िया एक ब्लैक कैंडल बनाया नीचे की तरफ। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे 350 पॉइंट और निफ्टी को देखोगे 70 पॉइंट्स की डाउन रैली था नीचे की तरफ। कल की क्लोजिंग से नीचे ऊपर क्लोज किया। तो जैसे कि आज हम कल हमने देखा डाउ जोन्स गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर सस्टेन किया पूरा का पूरा। अगर आप पूरा का पूरा डाउ जोन्स देखोगे, नैस्डैक देखोगे, गैप अप ओपनिंग हुआ उसके ऊपर ही सस्टेन किया। डाउ जोन्स, S&P 500 मतलब यूएस के जो जितना ही इंडेक्स था तो वो सब ऊपर था, ऊपर सस्टेन किया। लेकिन उसके बावजूद भी हम निफ्टी में अगर आप देखें, निफ्टी के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। निफ्टी ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग तो किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा का पूरा दिन नीचे आया। और बैंक निफ्टी का भी वही सिनेरियो है। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट का सिनेरियो क्या था आज पूरा का पूरा दिन के लिए। दिन के शुरुआत में हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर आया। उसके बाद एक जगह पे सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद उसके बाद भी कुछ खास नहीं मूवमेंट था, तो थोड़ा बहुत नीचे आ रहा था, लेकिन एक ही जगह पे रेंज बना रहा था। अगर आप इस रेंज को देखोगे, इस रेंज में बहुत टाइम बिताया, लेकिन उसके बाद लास्ट जो 1 घंटे में धीरे धीरे करके निफ्टी नीचे आया और नीचे ही क्लोजिंग कर दिया। और बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट वही हाल है। बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया, उसके बाद थोड़ा बाउंस लिया, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे ऊपर थोड़ा बहुत बाउंस लिया, उसके बाद लास्ट 1 घंटे में पूरा का पूरा नीचे जाके खत्म किया उसका पूरा का पूरा दिन का काम। तो जैसे हम पूरा का पूरा एनालिसिस करते थे हर दिन, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सपोर्ट जोन कहाँ पे तैयार हुआ है, सपोर्ट जोन के हिसाब से अभी हम इस लेवल को ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। और हमारा जो पहले का एनालिसिस था उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा कायम है और हम नीचे ही जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि इस लेवल का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनेगा वो इस जगह पे बन सकता है, इस एरिया पे बन सकता है। मतलब ये पेंटिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन 16,694 मतलब 16,700 650 का एक रेंज यहाँ पे बन रहा है, एक सपोर्ट जोन यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो पहले हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे अगर आप 200 और 100 को यहाँ पे मूविंग एवरेज को लगाए, तो यहाँ से हम 200 को नीचे ऑलरेडी काट चुके हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि यहाँ पे एक टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, और टाइम वाइज करेक्शन होने के बाद वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो हम इमीडिएट नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम के हिसाब से वो पता चलेगा। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया और नीचे ही लास्ट 3 दिनों से सस्टेन कर रहा है। तो यही था अब सिनेरियो। तो अगर हम पूरा का पूरा चीजें कंफर्मेशन करें, यहाँ पे सपोर्ट जोन यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम नीचे जा चुके हैं। और इसके बाद देखिए 200 जो मूविंग एवरेज है वो अभी आ रहा है 17,571। तो इसके नीचे भी हम गए और उसके नीचे ही सस्टेन किया। देखिए यहाँ पे एक बार नीचे गया था, लेकिन इसका हम नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ऊपर खींच के ले आया। लेकिन उसके बाद देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ, नीचे गया था, नीचे जाने के बाद लास्ट 3-4 दिन करके धीरे धीरे करके नीचे ही जा रहा है। तो यही था पूरा का पूरा सिनेरियो। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हम नीचे है, और 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हम नीचे है। और अगर हम फिबोनाची लेवल को देख लेते हैं ऊपर और नीचे एक साथ जुड़ के, फिबोनाची लेवल के हिसाब से भी हम 78% को नीचे की तरफ तोड़ दिए। तो 78% हमारा लास्ट रेंज था, इसको भी हम नीचे तोड़ दिया। तो इसका मतलब यही है कि ये जो ट्रेंड है, ये जो यहाँ से शुरू हुआ था, इस ट्रेंड को यहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे हम नीचे ही जा रहे हैं। तो यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी हमारा पहला टारगेट जो रहेगा इस सपोर्ट जोन के रहेगा। ये जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे आ सकता है। हम पहले इसको एक लाइन खींच देता हूँ। ये जो सपोर्ट जोन बना है इस जगह पे, जो हमने ये जो सपोर्ट जोन है, ये इस एरिया को हम कह रहे थे, इस एरिया को मतलब 16,755। तो इस सपोर्ट जोन के हिसाब से अभी हम 16,755 पे है। लेकिन ये जो वीकली का 100 मूविंग एवरेज है, इसको टच करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेली को तोड़ने के बाद वीकली 100 तो करता ही करता है। तो ये तो प्राइस एक्शन का सिनेरियो है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये लाइन बिल्कुल टच कर सकता है। तो ये लाइन टच करने के बाद ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो उस टाइम ही हम बता पाएंगे। तो अभी के लिए सिनेरियो यही है कि
ये जो सपोर्ट जोन है ये नीचे की तरफ थोड़ा बहुत तोड़ेगा, और ये जो येलो लाइन है वीकली टाइम फ्रेम का, इस येलो लाइन को नीचे की तरफ यहाँ पे टच करेगा, और टच करने के बाद हम देखेंगे उस टाइम पे क्या किस तरीके से न्यूज आते हैं, और उसके बाद ही हम एनालिसिस कर पाएंगे कि इस जगह पे येलो लाइन टच करने के बाद हम ऊपर जाएंगे, या धीरे धीरे करके टाइम वाइज करेक्शन करके हम ये जो वीकली का जो ग्रीन मूविंग एवरेज है इसको हम टच कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए बहुत ही अर्ली स्टेज है अभी, लेकिन अभी के लिए हमारा सिनेरियो यही है कि हम नीचे जा रहे हैं, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी हम 16,600, आप 500 भी पकड़ सकते हो, ये 500 तक भी आराम से आ सकता है, 16,500, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे येलो लाइन पे नहीं रुकता, इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इस तरीके के हिसाब से हम यहाँ पे 16,500 ऑन अ सेफ्टी साइड, और थोड़ा बहुत भी नीचे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 16,475 भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके के केसेस में हमें नीचे जाना कायम है, और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यही निफ्टी का अभी तक के लिए एनालिसिस है। तो हम शॉर्ट पोजीशन ही बनाएंगे। तो बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ तोड़ चुके हैं, तोड़ने के बाद एक दिन सस्टेन किया, और उसके बाद अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुआ, जैसे आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद पूरा का पूरा नीचे चला गया। तो अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा दिन नीचे ही गया, और नीचे जाने के बाद नीचे ही सस्टेन कर दिया। तो यहाँ से हमारा यही काम है कि बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, नीचे की तरफ ही जा रहा है बैंक निफ्टी, आज पूरा का पूरा कंफर्मेशन ऑलरेडी दे दिया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ से वो वीकली 100 टच कर चुके हैं, वीकली 100 को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि वीकली 100 और एक बार टच हो जाए, 37,481 और 37,000 भी आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ से 37 येलो लाइन के एकदम टच करके निकल नहीं जाता, येलो लाइन के आसपास जरूर जाते, तो यहाँ से 37,000 36,900 तक भी जा सकता है। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी का भी वही सिनेरियो है कि इस येलो लाइन पे जाके ये डायरेक्टली ग्रीन लाइन पे आएगा, या यहाँ से पूरा का पूरा बाउंस लेगा, ये हमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ, और इसके लिए बहुत ही अर्ली स्टेज है। तो अभी के लिए कंक्लूजन यही है कि बैंक निफ्टी की भी वीकली का 100 टच करेगा, 100 मूविंग एवरेज, और निफ्टी भी वीकली का 100 मूविंग एवरेज टच करेगा, यही अब तक के लिए सिनेरियो है। तो अभी हम 2-4 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स के ऊपर अभी क्या हाल हो रहा है, और शॉर्ट पोजीशन कौन कौन सी स्टॉक्स में बन सकता है, क्योंकि इस तरीके के केसेस में लॉन्ग पोजीशन लेना आपके लिए अच्छा नहीं होता। हमारा पहला स्टॉक्स रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अगर आप देखोगे इस जोन के ऊपर ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकडाउन होने का चांसेस है, तो इस लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल के साथ तोड़ता है, तो नीचे की तरफ आपका शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बन सकता है। अगर हम यहाँ पे भारती एयरटेल में कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ पे हम ब्रिटानिया को देखेंगे। ब्रिटानिया में यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस सपोर्ट जोन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं नीचे की तरफ, अगर आप यहाँ से बारीकी से देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया तैयार हो रहा था, यहाँ से नीचे धीरे धीरे नीचे ऊपर उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद इस लेवल पे सस्टेन कर रहा था, लेकिन अभी देखिए इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया, और बहुत ही बढ़िया एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, और उसके बाद नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो अगर यहाँ से कल नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल के साथ ओपनिंग करके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आपका पोजीशन बहुत ही अच्छी तरीके से बन सकता है, और यहाँ से आप पूरे दिन के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। हमारा अगला स्टॉक है डिवीज लेबोरेटरी। इसको भी हम कल डिस्कस कर चुका था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ से आज पॉजिटिव क्लोजिंग किया, लेकिन संभावना यही है कि यहाँ से नीचे जा सकता है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ अगर ब्लैक कैंडल के साथ जाना शुरू करता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है। तो आज के लिए हमारा आखिरी स्टॉक्स रहेगा एचडीएफसी में अगर आप देखोगे कि इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ दिया, यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दे, तो आज यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पे कैंडल के साथ नीचे की तरफ तोड़ दिया, 1% का नेगेटिव क्लोजिंग है कल की क्लोजिंग से। तो यहाँ से अगर होता है इस तरह के ब्रेकडाउन डाउन जब होते हैं, तो इसके बाद 3-4 दिन यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर कल ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है, तो नीचे की तरफ अब ब्लैक कैंडल के साथ पोजीशन बना सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।